स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जोर से तारीखों को लगे, जोर से। आज आपको मालूम है, लोगों ने सोचा चलो विश्राम कर लेते हैं, चलो आज शॉपिंग करने चले जाते हैं। लेकिन जो लोग चर्च में आना जानते हैं वो रियल परमेश्वर के जन हैं और रियल विश्वासी हैं, याद रखना। हालेलुया। कलीसिया मोमेंट बनाओ प्लीज, सब अपने आंखों को बंद करो, सब अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो 1 मिनट के लिए। खुदावन आत्मिक माहौल दे ताकि जो कुछ मैं सुनूं। जब भी प्रार्थना करनी है हाथ उठा के करनी है, सब अपने हाथ उठाओ। तुम्हारे हाथ क्यों नहीं उठते? दर्द हो रही है क्या? मेरे तो नहीं हो रही, देखो ऊंची ऊंची। बोलो जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मार तो फिर एक बार आमीन का नारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज अगर मैं एक व्यक्ति को ये कहूं ना, पिछले दिनों में बिग डिलीवरेंस मीटिंग थी, तुझे याद है? वो देखेगा गया। ओह अच्छा, बिग डिलीवरेंस मीटिंग थी पिछले हफ्ते, मैं भूल गया। भूल क्यों गया? मैं जॉब पे गया हुआ था। तुझे याद है? अभी रिवाइवल मीटिंग थी इस एरिया में। ओ मेरा परिवार भूल गया, क्योंकि मेरा परिवार बिजनेस में इन दिनों में व्यस्त था। ओके, तुझे याद है कुछ दिनों पहले प्रभु भोज था, उसकी डेट पोस्टर पे छपी हुई थी और वो तूने सीन किया था मैसेज। ओ मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तुझे याद है कुछ दिनों पहले ईस्टर था, ओ मैं भूल गया। अभी पिछले दिनों में क्रूसेड हुआ था, तू कहाँ गया था? मैं डेट भूल जाता हूँ। ना मुझे रिवाइवल मीटिंग की डेट याद है, ना मुझे प्रभु भोज कब था वो संडे याद है, ना मुझे याद है ईस्टर कब था, ना मुझे याद है रिवाइवल मीटिंग कब थी, क्योंकि माइंड से स्लिप हो गया, दिमाग से निकल गया कि ये मीटिंग की जो डेट है वो कब थी। लेकिन आज अगर मैं आपको मैरिज का इनविटेशन कार्ड दूं और कहूं कि इस फलाना डेट को मैरिज है, आप आ जाना, आप कभी उसको भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। यहां तक कि अगर आप भूल भी गए, आपके बच्चे आपको याद दिलाएंगे, मम्मी पापा 7 दिन बाद शादी आने वाली है, 3 दिन पहले चिकन बनाना बंद कर देना घर में, 3 दिन पहले तैयारी कर लेते। उनके डेट जो है वो फिक्स हो जाती है उनके माइंड में। लेकिन जब अगर उनको मीटिंग की डेट बताओ तो मीटिंग की डेट याद नहीं, प्रभु भोज की डेट याद नहीं, ईस्टर की डेट भूल गए, रिवाइवल मीटिंग भूल गए, संडे का बात है वो भी भूल गए। लेकिन अगर शादी की डेट दो तो तुम्हारे बच्चे भी याद रखेंगे, तुम्हारा हस्बैंड भी याद रखेगा, तुम्हारी वाइफ भी याद रखेगी, तुम्हारा पड़ोसी तक याद रखेगा। और परमेश्वर ने कहा आज इनका जो जीवन है वो मेरे अनुसार नहीं वरन इन्हीं के अनुसार चल रहा है। और सुबह उठ के बोलते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, मेरे जीवन में भी हो। तो आपको हर डे शादी से बढ़कर मीटिंग को ऑनर देना है, इज्जत देनी है। आपका फंक्शन, आपकी मैरिज, आपका आना जाना एक तरफ,
लेकिन चर्च की एक एक चीज को आपको ध्यान पूर्वक और बल पूर्वक सुनना है कि इन दिनों में क्या आने वाला है। क्रूसेड की जो डेट है वो क्या है, मीटिंग की डेट जो क्या है, संडे की डेट क्या है, रिवाइवल मीटिंग की डेट क्या है, कौन सा प्रीच होगा, कौन सा प्रचार होगा, कुछ याद नहीं। और आज मैं आपको पूछूं ये रैपर कौन है, आप रैपर का नाम बता दोगे। ये बॉलीवुड का स्टार, इसका नाम क्या है, आप बता दोगे। वैलेंटाइन डे कब आता है, आप उसकी डेट बता दोगे लिखकर। ये फलाना सिंगर कौन है, आप बता दोगे। संसार के हर फेस्टिवल आप बता दोगे। लेकिन आपको अगर मैं संडे चर्च जो बच्चे संडे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन कर लो, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपका ध्यान है शैतान ने अपनी ओर कर लिया है। और जो शैतान अपनी ओर आपका ध्यान कर लेते हैं तो पता आप क्या बन जाते हो, मतलबी, सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए सोचना, अपने लिए करना। और जब ये गुण आपके अंदर आ जाता है, शैतान आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लूका की किताब सज्जन निकालो, लूका 10 उसका 30 अध्याय। बाहर जाके वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझाओ कि हाँ चर्च में जब आओ ना तो सिर्फ वचन सुनना और पवित्र आत्मा से भरने के लिए आओ। खेलना कूदना खाना पीना ये सब बाद में, आत्मा में बढ़ना इन दिनों में बहुत जरूरी है। लूका की किताब 10 उसका 30 अध्याय में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। लूका 10 उसका 30। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह से पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला, उसे देखकर तरस खाया, उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और इस सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे दूंगा। अब तेरी समझ में डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, लूका 10 उसका 30 बोलो। लिखा, एक मनुष्य यरूशलेम को जा रहा था, से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने एक बंदा उसको पकड़ा, उसको मारा, उसके कपड़े उतारे, उसको अधमरा करा, उसकी स्नैचिंग करी। स्नैचिंग करने के बाद उसको लूट लिया, और लूट लिया, स्नैचिंग कर ली, उसको मार दिया, उसको शरीर उसका खाक हो गया और उसको रास्ते में छोड़ दिया। तब बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति जो याजक था, याजक पता कौन होते थे? जो परमेश्वर की सेवा करते थे। महायाजक पता कौन होते थे? जो याजक सबसे भी बड़े होते थे। वो व्यक्ति ने देखा एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा है, उसको
अधमरा है, कहीं इसका आरोप मुझ पे न लग जाए। वो उसको देखकर अनदेखा करके चला गया। सुनो, फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो लेडी था। लेडी ने देखा, अच्छा एक बंदा पड़ा है, मैं क्यों उसको हाथ लगाऊं, बेफालतू का केस मुझ पे आ जाएगा। वो भी उसको इग्नोर मार के चला गया। उम्मीद मत रखो, इस दुनिया में शरीर के लोग आपके हेल्पर होंगे। उम्मीद मत रखो, जब आपका अच्छा टाइम है तो सब आपके हैं। आपका हस्बैंड आपका है, आपकी वाइफ आपकी है, आपके बच्चे आपके हैं, क्योंकि आपका टाइम अच्छा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपके पास अच्छी जॉब है, हो सकता है आपके पास अच्छा बिजनेस है, हो सकता है कि हड्डी अभी तक आपकी काम कर रही है। लेकिन जिस दिन आपको सारी दुनिया की आपने हेल्प की, सारी दुनिया के लिए आप एक भाग्यवान पुरुष बने रहे, अपने समय और असमय दुनिया के लिए, लोगों के लिए आप खड़े रहे, आपने उनके पूरे समय में साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जिस दिन आपका पूरा समय आएगा और जब कोई आपका साथ नहीं देगा, तब आपको परमेश्वर की याद आएगी, तब आपको याद आएगी वचन की कि यार मैं हर बंदे के साथ खड़ा रहा, दूसरे के पूरे समय में मैं खड़ा रहा, मैं हेल्प करने के लिए सुबह शाम खड़ा रहा, मैं भूखा रहा लेकिन मैंने अपने पड़ोसी का पेट भरा, मैंने सबकी इज्जत करी। लेकिन जब मेरी इज्जत करने की बारी आई तो मुझे अनादर मिला, मुझे बेइज्जती मिली, मुझे शर्म मिली, क्योंकि बेमतलबी दुनिया में आज कोई आपका नहीं है। जब तक आपके पास कुछ है, आपकी रेपुटेशन है, जब तक आप कुछ कर रहे हो, आपकी इज्जत है, घर में, समाज में, लोगों में, चर्च में। लेकिन जब आप कुछ करने योग्य नहीं होंगे और आपको जरूरत होगी दोस्त की और वह आधी रात को मुकर जाएगा, आपको जरूरत होगी एक विश्वासी की और वो आधी रात को मुकर जाएगा, आप कहोगे क्या मैं तेरे बच्चों के लिए नहीं खड़ा था, क्या रात को मैं तेरे लिए हेल्पर नहीं बना था, क्या मैंने अपने फाटक अपने दरवाजे तेरे लिए नहीं खोले थे। आप तो सेल्फिश बन गया, आप तो बेमतलबी बन गया। मेरा सादा काम बनता, बाहर में जाए जनता। उसी तरह एक व्यक्ति जिसको हेल्प की जरूरत थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लोग उसको देखकर कतरा कर चले गए। किससे उम्मीद रख रहे हो आप? इंसान से? कि इंसान आपका करता धरता है? अपने बच्चों से उम्मीद रख रहे हो कि परमेश्वर से अच्छे और ज्यादा बेहतर मेरे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मेरा बॉस है, मेरा बचपन का फ्रेंड है। आप परमेश्वर से ज्यादा रिश्तेदारों को आप इज्जत दे रहे हो। लेकिन जब आपका पूरा समय चलेगा, सब दिशाओं के रास्ते और फाटक जब आप बंद देखोगे ना, अपनी ही बुआ को अपने विरोध में होता हुआ देखोगे, अपने ही भाई को खुद को खोता हुआ आप अपने साथ देखोगे, आप रोगे चक्कर लेके कि हाय मैं तेरे साथ तूफान में खड़ा रहा, ठंड में खड़ा रहा, तेरे बच्चों के लिए रात को जागा, तेरे लिए 12 बजे निकल पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर मुसीबत आई, ना तू दिखा, ना तेरा हस्बैंड दिखा, ना कोई रिश्तेदार दिखा। और जैसे ही परमेश्वर से प्रेयर करें, आधी रात जीसस के दूत उतरे और उन्होंने मेरी हेल्प की। वो है आपका असली दोस्त। पहला आया याजक, और तू याजक है, तू समाज पार्टी का करता है, तू परमेश्वर का प्रचार करने वाला है,
हमने दूसरों के हेल्प करना बंद कर दिया, दूसरों के ऊपर दया करना बंद कर दिया, क्योंकि अब हम अपनी सोचेंगे, अपनी करेंगे। बहुत देख ली दुनिया की हेल्प करके, बहुत सगे बन गए दुनिया के, पल्ले को कुछ ना रहा, कख मिला, आंसू मिले। और फिर एक बंदा आया, उसने देखा अच्छा इसकी तो कास्ट कुछ हो रहा है, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा। फर्क, याजक ने भी फर्क करा, लेवी ने भी फर्क करा, लेकिन तीसरा बंदा तो सामरी था। और देखो क्या लिखा, सामरी यात्रा, परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और देखकर तरस खाया। सब बोलो आमीन। उम्मीद टूट सकती है, विश्वास खत्म हो सकता है, इसलिए कहता हूं जीसस आपका असली दोस्त है, जीसस आपका असली छुटकारा है, जीसस आपकी असली जीवन है। जब इस बात को अपने कान दिमाग में ठहरा लोगे, अब सारी जिंदगी आशीषित रहोगे, ठोकरों से बचोगे, निंदाओं से बचोगे, अंदर घुटने से बचोगे। जीसस से कभी बात नहीं करते, इसलिए अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, अंदर ही अंदर नफरत पालते रहते हो, अंदर ही अंदर सुसाइड के ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि जीसस से रिश्ता टूट गया, रिलेशन टूट गया। अब सेल्फिश हो गए, सेल्फिश होकर मत सोचो, सोचो कि कास्ट से कुछ लेना देना नहीं। वो देख लो कास्ट देकर हेल्प कर रहे हैं, जीसस देख लो बिना कास्ट देकर लोगों को छू रहे हैं, छोटी जाति। इसलिए चर्च में अगर जब आप देखते हो आंख उठाकर, तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्रिश्चियन लोग नहीं मिलते, यहाँ पे छोटी जाति का भी आ रहा है, बड़ी जाति का भी आ रहा है, साइकिल वाला भी आ रहा है, कार वाला भी आ रहा है, झुग्गी में रहने वाला भी आ रहा है, मकान में रहने वाला भी आ रहा है। क्यों? भेदभाव नहीं है यीशु मसीह के अंदर, भेदभाव नहीं है, सबको ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। वो इग्नोर मान के चलेंगे। आप किस पे भरोसा कर रहे हो कि लोग मेरा उद्धार करेंगे, दुनिया मेरे साथ देगी? जब मेरा क्या आज अगर आपका अच्छा समय है और 10 लोग आपके साथ खड़े हैं, तो क्या इस बात का सबूत है कल जब आपका पूरा समय आएगा तो वो 10 लोग तब भी खड़े होंगे? क्या है आपके पास कोई एग्रीमेंट? क्या है आपके पास कोई सबूत कि आप तो आपके पास सोना है, चांदी है, जॉब है, कार है, पैसा है, खुद की रेपुटेशन है, लेकिन जब आपके ऊपर पूरा समय आएगा तब पता मालूम होता है आपका असली फ्रेंड कौन है, असली दोस्त कौन है, असली हेल्पर कौन है। जब मालूम होगा आपका असली दोस्त कौन है, इसको मालूम कब पड़ा? तो 2 लोग उसको अनदेखा करके चले गए। यीशु मसीह ने बोला सामरी, और अगर आप बाइबल में देखें तो सामरी लोग यहूदी लोगों से कोई नाता नहीं रखते थे, उनका पानी नहीं पीते थे, एक दूसरे के साथ बोलते नहीं थे, लेकिन इंसानियत भूले नहीं। आज रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह, एम्बुलेंस को फोन करने की जगह खुद उसे अनदेखा करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। जब किसी की हेल्प करने की बारी आई हम पीछे हट जाते हैं, हमें
चलो परमेश्वर के साथ शांति कर लेते हैं, शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं। 50% परमेश्वर के और 50% लोगों के बन के रहते हैं। और जब मालूम पड़ता है ये, जब आपका पूरा समय, किसी को सच में अगर आपने पहचानना है, जब तुम्हारा पूरा समय आएगा कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, जब मालूम पड़ेगा तुम्हें। आज मत करो क्योंकि तुम्हारे मुंह में स्माइल है इसलिए सब तुम्हारे हैं, तुम्हारी लाइफ में कोई विपत्ति नहीं है इसलिए सब तुम्हारे हैं। लेकिन जब तुम अकेले हो जाओगे, पिछड़ जाओगे, जब तुम्हें धोखे मिलेंगे, जब तुम्हें मतलब पता चलेगा मतलब लोग कौन है, तुम टूट जाओगे, तुम्हारा मन टूट जाएगा, तुम बेचैनी से भर जाओगे, तुम बेबस हो जाओगे, बेचारा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने जीसस को छोड़ के सारी दुनिया से दोस्ती कर ली, लेकिन जो रियल दोस्त था उसको तुमने दूर कर दिया अपनी लाइफ से। और जब मालूम होता है रात के 12 बजे जब अटैक हो रहा है और कोई ना आए और जीसस को मैसेज करा और दूत फाट मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो जाए, जब मालूम पड़ता है तो सलाह दे सकता है, उद्धार नहीं कर सकता। लोग तुम्हें अच्छी बात बता सकते हैं लेकिन तुम्हें चिंगाई नहीं दे सकते। तुम्हें अच्छा डॉक्टर बता सकते हैं लेकिन वो तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें बेस्ट चीजें बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, फलाना स्थान में चली जा, फलाना बंदे के पास चली जा, लेकिन तुम्हारा रोग खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि रोग को खत्म करने के लिए सिर्फ धरती के ऊपर सर्वशक्तिमान और प्रभु यीशु मसीह का ये नाम दिया गया है। आमीन। अनदेखा मत करो, अनदेखा। इसलिए दाऊद हर बार कहता मैं अपना भरोसा इंसानों के ऊपर नहीं रखता, प्रधानों के ऊपर मत रखो क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। लेकिन वो भी नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। परंतु धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रधानों पे भरोसा ना रखो, इंसान पे भरोसा मत रखो, उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उद्धार का मतलब एक ही चीज नहीं है कि मरने के बाद मेरा स्वर्ग जाने वाला उद्धार होगा। उद्धार का मतलब है कुशलता, छुटकारा, बरकत, चिंगाई, इंस्टेंट टेस्टिमनी। उसका मतलब कह रहा उद्धार करने की शक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, उसी समय की। उसको अनदेखा करके चले गए। जीसस, अरे एक बंदा मरा हुआ पड़ा है, तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? हेल्प वाले हाथ जिनके खुले रहते हैं ना, जाओ उनके घर में चेक करो, तेल को, भंडार को, अकाउंट के सदा वो भरे रहेंगे जो हेल्प करते। आज एक विश्वासी एक स्वेटर देकर खुशी नहीं है अपना, पुराने कपड़े देख के खुशी नहीं है अपने, चप्पलें जिसमें छेद हो गई है भाई साहब वो देख के खुशी नहीं है। और तुम उम्मीद लगाते हो ये बंदा मेरा करता है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें बचाएगा जीसस। तुम्हारी मैरिज को ब्लेस करेगा जीसस। इसलिए उस पर उम्मीद रखो। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती इस दुनिया में। ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा ताऊ है, उनको उनकी जगह पे रखो और परमेश्वर को परमेश्वर की जगह पे रखो और देखो फिर सारी जिंदगी ब्लेस रहोगे। सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। ऐसी औरतें देखी है मैंने जिनके पति अपाहिज है, छोड़ के नहीं गई, उनका वॉशरूम बेड पे निकलता है, वाइफ साफ करती है। ऐसी औरतें जो खुदावन की ओर से मिलती है ना, और जिसके अंदर खुदा का गुण बैठ जाता है, वो अपने हस्बैंड को छड़ी के बाद भी नहीं छोड़ती। चाहे उसका हस्बैंड रोज नशे करता हो, वो फिर भी नहीं छोड़ती, उसको आता है घर बसाना। मालूम है क्यों? क्योंकि उम्मीद मत रखो कि कोई तुम्हारा साथ देगा, उम्मीद सर्वशक्तिमान से रखो। अरे तुम सारी दुनिया से खुश करने की जगह परमेश्वर से दोस्ती तोड़ ली। सारी दुनिया, सारी वो है नहीं कि सारी दुनिया को मैं मनाता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था
कि मुझे परमेश्वर जानता ही नहीं। सारी दुनिया तुम्हें जानती हो, स्वर्ग तुम्हें ना जानता हो, प्रभु ना तुम्हें जानता हो, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए एक याजक गया, ड्यूटी भूल गया, एक लेवी गया, ड्यूटी भूल गया। बंदा मर रहा है, तड़प रहा है, अधमरा रहा है, लेकिन कतरा के चला गया। सेल्फिश है आज के लोग। उनकी नजर में रूहों का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उनकी नजर में कोई बचे ना बचे, कोई उद्धार पाए ना पाए, कोई चर्च आए ना आए, हमारी लाइफ में हाँ सब कुछ प्रभु कर रहा है, बस बहुत है, बहुत है। हमारी बेटी की शादी होगी, घर बस गया, और क्या चाहिए? फायदे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और इतने सेल्फिश बन चुके हैं, अब उनको इंसान और परमेश्वर में कोई फर्क नजर नहीं आता। उनको लगता है जैसा इंसान है वैसा परमेश्वर है, और ये गलत बात है। जिससे ये मालूम पड़ जाएगा कि परमेश्वर इंसान नहीं है, उस दिन देखना आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर ने किसको भेजा होगा? लेवी को, सामरी को। कहता सामरी, चाहे तुम्हारे यहूदियों से कोई नाता कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन तुझे हेल्प करनी है इस बंदे की। जब तुम फंसे होगे और समुद्र के बीच में कहीं तुम्हें किनारा नहीं मिलेगा, जीसस तुम्हारा किनारा बन के आएगा तुम्हारी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में वो आएगा, वो तूफानों से बचाएगा। उसकी नजर में तुम अनमोल एक हीरा हो, डायमंड हो। जितना प्यार वो एक रिक्शे वाले से करता है, उतना ही प्यार वो एक कार वाले से करता है। जितना प्यार वो छोटी जाति से करता है, उतना ही प्यार वो बड़ी जाति से करता है। लेकिन रैंक बनाने पड़ते हैं मसीहत में। एक वर्शिपर है तो उसका रैंक कुछ और है, एक विश्वासी है उसका रैंक कुछ और है। स्वर्ग में रैंक के हिसाब से इज्जत मिलती है, याद रखना। ऐसा तो ये होगा बंदे ने 6 साल कभी प्रार्थना नहीं करी और सीधा स्वर्ग चला गया, और पास्टर भी बेचारा वहीं पे बैठा है, वो भी वहीं पे। ये क्या है? वो ब्यूटी पार्लर में सारी जिंदगी बिजी रही, और भाई साहब ये सारी जिंदगी वर्शिप करता रहा, और दोनों यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं, दोनों का घर सेम है। ऐसा नहीं, रैंक होता है आत्मा में भी रैंक। इसलिए आप देखना, जब एक व्यक्ति गाता है तो उतना मजा उस व्यक्ति के द्वारा नहीं उतरता जितना फिट होके पीछे से बंदा गाता है, उसके ऊपर वही मजा जो वो लेके ऊपर उतरता है। मालूम है क्यों? रैंक। तुम्हारा रैंक का है खत्म। इतना प्यार अपने बिजनेस से, इतना प्यार सारी दुनिया अपनी बना ली, परमेश्वर को पराया कर दिया। और जो परमेश्वर पराया हो गया तो दुनिया का प्यार टेस्ट कर लेना और जीसस का कर लेना मालूम पड़ जाएगा। और आज मैं बोल रहा हूं, जो लोग तुम्हारा पूरा चाहते हैं, तुम्हारा अच्छे दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हारी गवाही शर्मिंदा करेगी शैतान को यीशु मसीह के नाम में। शैतान को लगा प्रभु का काम खत्म हो गया, मैंने बोला अभी तो शुरू हुआ है। वेट एंड वॉच, तो पूरी दुनिया की चोटी हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं वो बता रहा हूं, तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। खुद को सामर्थ्य बोलो करो, खुद को अच्छा बोलो करो, अपने मुंह को सुधार लो कि मैं ब्लेस व्यक्ति हूं। सारा दिन कंप्लेंट का सर्टिफिकेट लेकर मत घुमा करो। हाय मेरा हाथ, हाय मेरे पाँव, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी ये, हाय मेरा। सारा दिन अपने आप को हाय मत किया करो। यीशु मसीह कहता तुम मेरे नीच वारिश हो और तुम पराई बनने के पीछे चल रहे हो। अगला बच्चों पढ़ो। तो जहां बैठा बैठे रहो। 38 में लिखा, आगे आओ जल्दी। लूका 10 उसके 38। फिर जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी
और मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया? उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे कोई छीन नहीं सकता। सब बोलो इसका मतलब ये नहीं कि मार्था पापन थी। मार्था और मरियम दोनों बहन थी। बाइबल पढ़ी है ना, जब जीसस घर में गए तो मार्था बर्तन मांज रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, और मरियम ने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई आके। अच्छा, जीवन की बातें सुन रही। यीशु मसीह को बोलती, प्रभु तुझे कोई ख्याल नहीं, ये मेरी बहन निकम्मी जाके तेरे पास बैठ गई और मैं सारा दिन मेहनत कर रही हूँ, मैं सारा दिन ये काम झेल रही हूँ, प्रभु तुझे मालूम नहीं? उसने कहा, मार्था इतनी चिंता मत कर। क्या दी, इतनी चिंता मत कर, क्योंकि तू बहुत चिंता करती है। लेकिन उसने कहा, ये उत्तम मार्ग को किसने पा लिया? मरियम ने। किसने पा लिया? हालेलुया। और हुआ कैसे? हुआ ऐसे, बाइबल बताती है, जब वो परमेश्वर से बातें सुन रही थी, वो ब्लेस हो गई थी। आज जब पास्टर किसी के घर में जाता है तो मैं नोटिस करता हूँ, कुछ लोग बेचारे काम करने में व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग बर्तन धोने में व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग कपड़े धोने में व्यस्त रहते हैं, और पास्टर लोगों के घरों में बैठे रहते हैं, विजिटिंग करने वाले बैठे रहते हैं, और पूरे परिवार में सिर्फ एक बंदा इकट्ठा होता है। और अच्छा, चिंता, प्रार्थना के समय भी चिंता, बाइबल पढ़ने के समय भी चिंता, फास्टिंग में भी चिंता। और याद रखना, अगर आप मार्था जैसी लाइफ को जी रहे हो, जो बिजी वाली लाइफ है, और बिजी बनने आपका परमेश्वर के साथ सब कुछ खत्म कर दिया है, तो आप एक मुसीबत में हो सकते हो। आपसे उत्तम मार्ग छीना तो नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जो ग्लोरी है वो छोटी हो सकती है। आज लोग चिंता में बैठे रहते हैं चर्च में, हाय मुझे जॉब पे जाना है, हाय मुझे अपना काम करना है, हाय कब चर्च खत्म होगी, प्रीचिंग ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और आप देख रहे हो कुछ लेके नहीं जाते, खाली हाथ, आत्मा में खाली, शरीर में भी खाली। मालूम है क्यों? मार्था की तरह चिंता में बैठे रहते हैं, हाय सारा दिन सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और इसलिए प्रचार भी उनके कानों में नहीं जाता। इसलिए आप देखना वो वर्शिप से भी नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि चिंता एक चीता के समान है, जो ले ली आपने ज्यादा छीना था, लेकिन चिंता कर करके खुद को सुखा लिया। अब तुम्हें रोटी नहीं लग रही, अब तुम्हें दवाई नहीं लग रही, अब तुम्हें दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं लग रही। मालूम है क्यों? तो तुमने खुद को सुखा लिया चिंता कर करके। मार्था की चिंता घर की थी, तुम्हारी चिंता सारी दुनिया की है, सारी दुनिया का ठेका तुमने लिया हुआ है। कुछ लोगों के ऊपर जब चिंता आती है ना, नोटिस करना, उनका बीपी लो हो जाता है। नोटिस करना, वो फट डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो कोई बैड न्यूज सुनते हैं। जैसे वो चिंता सुनेंगे, अच्छा तो भाई साहब छोटे हो जाते हैं, और आप देखना मुंह पे छुरी निकल आती है चिंता करने वालों को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, किसी बात की चिंता मत कर, सब बातें निवेदन प्रार्थना के साथ मेरे सामने रख, क्योंकि मैं मसीह की हुई शांति तेरे विचारों को सिद्ध करेगी। कहता किसी बात की चिंता ना कर, और वो चिंता कर रही थी। यीशु मसीह ने कहा, क्यों घर के लिए चिंता कर रही है? लोगों को देख, लोगों को कार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, मैरिज की चिंता है, ऑफिस की चिंता है, सब चीजों को चिंता का पहाड़ लेके बैठे हैं चर्च में लोग, और तू सिर्फ अपने घर की चिंता कर रही है। एक ही तो है, तेरे घर में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, उसी में चिंता करके तूने आधी उम्र कर ली। और जिनके पास चिंताओं के खजाने भरे पड़े, जा
बोल रहे हम चिंता करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए तुम्हारी चिंता शैतान रोज तुम्हारी चिंता में बदलता है। इसलिए उसने कहा